हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे ERE फॉर यू सॉफ्टवेयर के अंदर हम वेरिएशन को किस तरह से ऐड करते हैं एक्सेल के थ्रू। तो चलिए हम सबसे पहले उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर थ्री लाइंस के ऊपर। लाइंस पे क्लिक करने के बाद मेन्यू मैनेजमेंट के ऊपर और मैनेज मेन्यू के ऊपर। तो जैसे ही हम जाएंगे यहाँ पर सबसे पहले हम वेरिएशन के बारे में जानने से पहले हम जानना यहाँ आपको बताएंगे कि वेरिएशन एक्चुअली होते क्या है और किस आइटम पे अपलोड होता है। वेरिएशन हमारे वो होते हैं जैसे कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिनका एक आइटम होता है, जैसे आइटम का नाम है फ्राइड राइस। हम चलते हैं फ्राइड राइस के अंदर। एक आइटम है हमारा पेरी पेरी फ्राइड राइस। पेरी पेरी फ्राइड राइस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके प्राइसिंग वगैरह जो है वो जीरो है। वो जीरो इसलिए है क्योंकि ये जो आइटम है हमारा दो अलग अलग टाइप से सेल होता है, एक हाफ में सेल होता है और एक फुल में सेल होता है। आइटम सेम ही है, हाफ का प्राइस अलग है और फुल का प्राइस अलग है। तो जब ये मेन्यू अपलोड किया गया होगा, ये जब आइटम बनाया गया होगा तो इसमें आइटम का प्राइस जीरो रखा गया होगा। जब भी हमें किसी आइटम के ऊपर वेरिएशन को अप्लाई करना होता है तो उस आइटम के प्राइस जीरो होते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, तो ये जीरो रखा गया था इस आइटम का प्राइस। तो अब हम इस आइटम के ऊपर हम वेरिएशन लगाएंगे। वेरिएशन लगाते कैसे हैं? एक्सेल के थ्रू। हमें उसके लिए जाना पड़ेगा आइटम वेरिएशन के ऊपर। आइटम वेरिएशन पे जाने के बाद क्लिक करना पड़ेगा अपलोड ऑल आइटम वेरिएशन। इसमें जाने के बाद हमें एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड आइटम वेरिएशन फाइल सेटअप। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली वेरिएशन की शीट डाउनलोड होकर आ जाएगी। हमारे पास सॉफ्टवेयर में जितने भी आइटम होंगे उन सभी की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर हमारी लिस्ट को ओपन कर लिया है। इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना है, जो हमारी आइटम फील्ड वाली जो डिटेल है इसमें आपको किसी में भी एडिट नहीं करना है। अगर आपने इसमें कोई भी एडिटिंग की तो ये अपलोड नहीं होगी सॉफ्टवेयर के अंदर, तो इसमें एडिटिंग नहीं करना है हमें। तो चलिए, अब हमारा आइटम था पेरी पेरी, इस आइटम के अंदर हमें वेरिएशन लगाना है। इस आइटम पे हमने क्लिक किया और इसके नीचे एक ब्लैंक रो हमने ऐड करी। ब्लैंक रो ऐड करने के बाद हमें सेम इस आइटम को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद ब्लैंक रो में हमें पेस्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो पहली फील्ड है इस फील्ड में हमें कुछ नहीं करना है, ये ब्लैंक रहेगी हमेशा ऑटोमेटिकली। ठीक है, और जो जब हम इस फाइल को अपलोड कर देंगे सॉफ्टवेयर के अंदर, इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वेरिएशन की आईडी सॉफ्टवेयर जनरेट करेगा। तो अभी हमें यहाँ पर इस आईडी को हमें ब्लैंक रखना है यहाँ पर। तो अब हमने यहाँ पर इस आईडी में हम गए वेरिएशन नेम के अंदर, हमें जो भी हम वेरिएशन क्रिएट करना चाहते हैं, सपोज हम यहाँ करना चाहते हैं हाफ, तो हमने वेरिएशन नेम में हाफ रख दिया है। और डिस्प्ले नेम में भी हमें सेम नेम रखना होगा। जो भी हम वेरिएशन नेम में डालेंगे सेम टू सेम हमें कॉपी करना पड़ेगा डिस्प्ले नेम के अंदर। अगला आइटम था उसका नाम हमें रखना है फुल, तो हमने यहाँ पर फुल सेट कर दिया और डिस्प्ले नेम में भी सेम टू सेम हमने फुल रख दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर अमाउंट सेट कर देंगे कि हमारे हाफ का प्राइस क्या है। हाफ का प्राइस है 50 रुपीज़ और हमारा जो फुल है उसका प्राइस क्या है, हमारा प्राइस है उसका 100 रुपीज़। तो हमने यहाँ पर 100 रुपीज़ कर दिया। तो जिस तरह से मैंने अभी एक आइटम को यहाँ पर ऐड किया है हाफ एंड फुल के अंदर, इसी तरह से अगर आपके मल्टीपल आइटम्स हैं तो आपको सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगी और मल्टीपल आइटम्स आपके इस तरह से आपको ऐड करना पड़ेगा अपने वेरिएशन के नेम के साथ। जो वेरिएशन नेम में आपको जो भी नेम हम सॉफ्टवेयर में चाहते हैं हाफ और फुल में, आप वो फीड कर सकते हैं। तो इस फाइल को मैंने सेव कर लिया है। फाइल को सेव करने के बाद मैं वापस जाऊंगा चूज़ फाइल के अंदर। ये देखिए मेरा वही फंक्शन खुला हुआ है यहाँ पर आइटम वेरिएशन में। वापस जाऊंगा मैं, अब की बार डाउनलोड नहीं करूंगा, जो फाइल मैंने सिस्टम में सेव कर रखी है उस फाइल को मैं सिलेक्ट करूंगा, ओपन करूंगा और अपलोड बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही अपलोड बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर सक्सेस का बटन आएगा। इसका मतलब है वो खाली अभी फाइल सिस्टम में सेव हुई है, अभी रीड करना स्टार्ट नहीं हुई है। मैंने ओके बटन पर क्लिक किया है तो ERE फॉर यू सॉफ्टवेयर ने उस फाइल को रीड करना स्टार्ट कर दिया है। अब हमें कुछ सेकंड्स का यहाँ पर टाइम लगेगा क्योंकि ये फाइल को पूरा रीड करता है, देखता है कि कौन कौन से नए वेरिएशन सॉफ्टवेयर में ऐड किए गए हैं या किसी एग्जिस्टिंग वेरिएशन के अंदर प्राइस को चेंज किया गया है या नाम को उनको चेंज किया गया है। तो अगर आपने कुछ भी नाम चेंज किया तो वो भी अपडेट हो जाएगा। तो मेरे वेरिएशन सक्सेसफुली अपडेट हो चुके हैं। मैंने ओके बटन पे क्लिक किया, ये मेरे वेरिएशन सक्सेसफुली अपडेट हो चुके हैं। अब मुझे इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद सबसे पहले देखिए, अगर मैं वापस जाऊंगा यहाँ पर और उस पर क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पर अभी कोई भी चेंजेस नहीं दिखेंगे। मैं चेक करता हूँ चेंजेस मेरे विजिबल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए दिखने लगे मेरे पास चेंजेस ऑटोमेटिकली। अगर आपके सॉफ्टवेयर में चेंजेस नहीं दिखते हैं अपलोड होने के बाद तो आपको एक बार सॉफ्टवेयर में रीसेट कैशे और पेज को रिलोड करना पड़ेगा। अभी जैसे कि मेरे सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली दिखने लगे हैं तो मेरे वेरिएशन यहाँ पर अप्लाई हो चुके हैं। अब मैं इसको यहाँ पर क्लोज करता हूँ और इस आइटम को मैं एक बार आपको सेल पर सेल करके दिखाऊंगा, जिससे कि आपको और समझ में आएगा कि हमारी सेल विंडो पर किस तरह से दिखता है ये। तो मैं अपनी टेबल पर गया, यहाँ पर डाइनिंग पे गया, जो मेरा आइटम था यहाँ पर मैंने इस आइटम को यहाँ पर सर्च कर लिया है। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, देखिए अभी यहाँ पर अपडेट होके नहीं आया है। जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि आप वहाँ मेन्यू में अपडेट होकर दिखने लगा है लेकिन यहाँ नहीं दिखाया, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सिंक मेन्यू रेट, आप इस पर क्लिक करेंगे, ओके बटन पर क्लिक करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो भी हमने मेन्यू में रेट अपडेट किए हैं अभी वो हमारे डाइनिंग वाला जो सेक्शन है उसके ऊपर अपडेट हो जाएंगे। मैं वापस गया हूँ यहाँ पर, वापस मैं टेबल में गया है यहाँ पर, इसको मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ पर। अब मैं इसको प्राइस को सिलेक्ट करूँगा तो मेरे पास हाफ और फुल आ जाएगा। तो यहाँ पर हाफ और फुल आपका आ गया है, तो आप अपने आइटम जो है सेल कर सकते हैं। तो बस आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है हमेशा, जब भी आप मेन्यू
सॉफ्टवेयर में अपलोड मेन्यू या वेरिएशन कुछ भी आप अपलोड करें, अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर जाके रीसेट कैशे आपको क्लिक करना है, रीसेट कैशे क्लिक करना है और ओके बटन पे क्लिक करना है। अगर आप ये नहीं करते हैं या आप ये नहीं करना चाहते हैं, इससे बचना चाहते हैं, तो आपको इस पे जाना है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है सिंक मेन्यू रेट, आपको इस पर क्लिक करना है और ओके बटन पे क्लिक करना है। तो आपने मेन्यू के अंदर जो भी चेंजेस किए होंगे वो आपके डाइनिंग पे अपडेट हो जाएंगे और मेन्यू के अंदर भी प्रॉपर्ली अपडेट हो जाएंगे।